ये है डीजल इंजन पर आधारित एक फुल डिटेल वीडियो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। इस वीडियो में आपको मिलेगी डीजल इंजन की उत्पत्ति के कारण, उसको बनाने वाले वैज्ञानिक की जानकारी और समय के साथ साथ उसमें किए गए सुधारों के बारे में। इसलिए कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, आने वाला है टॉपिक मजेदार। तो डीजल इंजन की कहानी शुरू होती है स्टीम इंजन के अंत से, और स्टीम इंजन के अंत का कारण था कम एफिशिएंसी और बहुत ज्यादा कोयले की भूख। और आपको तो पता ही है इंजीनियर शांत कहाँ बैठते हैं, उन्हें चाहिए था एक ऐसा इंजन जो परंपरागत कोयले को छोड़कर किसी और ईंधन पे काम कर सके। पर डीजल इंजन पर आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी जानकारी। कोयले से एक और बहुत काम की चीज मिलती थी, उसे हम बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस पर आधारित इंजन लेनोर ने 1860 में बनाया था। ये पहला ऐसा इंजन था जिसने स्टीम इंजन को कुछ टक्कर देने की कोशिश की। ये दुनिया का पहला इंटरनल कंबस्शन इंजन भी था, पर स्टीम इंजन के दांत खट्टे करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि इस इंजन की पावर एफिशिएंसी बहुत कम थी। अब निकोलस ओटो ने एक कमाल कर दिया, उन्होंने 4 स्ट्रोक के प्रिंसिपल को अपना लिया। पेट्रोल की खोज हो चुकी थी और अब पेट्रोल का होने वाला था धड़ल्ले से इस्तेमाल। चलिए जान लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। पहले स्ट्रोक में गैस और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। दूसरे स्ट्रोक में उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है, फिर एयर फ्यूल के मिक्सचर को स्पार्क की सहायता से बर्न किया जाता है, जिससे मिलता है हमें एक पावर स्ट्रोक। और चौथे स्ट्रोक में जली हुई गैसेस सिलेंडर से बाहर निकाल दी जाती है। उसी समय के दौरान एक और इंजन डेवलप हो चुका था, जो आज के समय तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इसका नाम था हॉट बाउल हैवी ऑयल इंजन। इस इंजन में एक बाउल के अंदर हैवी ऑयल को वेपराइज करा जाता है, जिसके बाद उसके एक्सपेंशन से जनरेट हुई गैसेस सिलेंडर में छोड़ दी जाती हैं, जो कि पिस्टन को पुश करके उस इंजन को पावर देती है। और फ्लाई व्हील तो आपको हर जगह मिलेगा। आइए बताता हूँ ये कैसे काम करता था। विज्ञान फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था, मोटरसाइकिल में डीजल इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? चिंता ना करो, इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का सही जवाब। हॉट बाउल इंजन में बाउल के अंदर फ्यूल स्प्रे करके उसे गर्म किया जाता है, जिसके बाद पिस्टन की सहायता से गैसेस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर दबाव बनाया जाता है। गर्म होता हुआ फ्यूल अचानक से एक एक्सप्लोजन के साथ पिस्टन को आगे धकेल देता है और इस तरह से मिलती है इंजन को पावर। एक बार इंजन चलने के बाद हमें हॉट बाउल को बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही इतना गर्म हो चुका होता है जो बड़ी आसानी से फ्यूल को जला सके। अब बताता हूँ आपको कि अलग अलग इंजन किस किस काम में आते थे। पेट्रोल इंजन शुरुआती व्हीकल्स को चलाने में बढ़िया काम कर रहे थे। गैस इंजन आपके पावर प्लांट में इस्तेमाल हो रहे थे, और स्टीम इंजन बन के घूम रहे थे शहंशाह, क्योंकि किसी भी इंजन के पास इतनी ताकत थी ही नहीं जो उन्हें चुनौती दे सके। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। आने वाले थे डीजल इंजन। ये सारे के सारे इंजन एक ही प्रिंसिपल पे काम करते थे, जिसमें ईंधन से उत्पन्न हीट को वर्क में बदला जाता था, लेकिन सबकी हीट को वर्क में बदलने की क्षमताएं अलग थी। स्टीम इंजन अपनी ऊर्जा का 6% ही काम में बदल पाते थे, और हॉट बाउल इंजन 10% कर पाते थे। गैस वाले 17 और पेट्रोल वाले इंजन मात्र 12% ही ऊर्जा का काम में बदल पाते थे। इन सारे फैक्ट्स को देख के रुडोल्फ डीजल के दिमाग में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर थी कि कोई ना कोई इंजन ऐसा जरूर बनाया जा सकता है जो इनसे ज्यादा एफिशिएंट हो, और वो सही थे। नए इंजन पर काम करने से पहले उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। उनका कहना था डीजल इंजन बनाने के लिए सबसे पहले स्टीम इंजन का पीछा छोड़ो, उसके बाद कंबस्शन सिलेंडर के अंदर ही होना चाहिए। तीसरी चीज, सिलेंडर के अंदर की हवा को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करो, ताकि ईंधन के जलने के बाद अधिक से अधिक पावर मिल सके। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक फायर पिस्टन का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने फायर पिस्टन की चोंच पर घास का सूखा हुआ तुनका लगाकर जब उसे बहुत तेजी से मारा तो उसने तुरंत आग पकड़ ली। इस चीज से एक बात तो साबित हो गई थी कि अगर हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए तो वो गर्म होकर आग लगाने लायक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कंप्रेशन इग्निशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।